सीएसई सनको में आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से माजूर बच्चों के लिए असेसमेंट कैंप मुनक्किद किया। ENT, आर्थो और आंखों के डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की तिबी जांच की। दूर दराज से आए स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से खाने का इंतजाम भी किया गया था। डॉक्टरों ने के मुताबिक बच्चों को चश्मा, व्हील चेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुफ्त फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर्स हैं, ऑर्थो डॉक्टर्स हैं और आई डॉक्टर्स हैं, तो और जो बहुत माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उन सब का यहाँ पर आज बाज़ाब्ता तौर पर असेसमेंट उसका हुआ भी है। तो बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से जो दूर दराज जो बच्चे आए हैं उनको रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया गया था। बाकी आने जाने के लिए इनको गाड़ियों का इंतज़ाम किया है। नेशनल सीनियर सिटीजन डे के मौके पर शांगस में बुजुर्ग शहरियों के हकूक की बेदारी और जानकारी पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम महकमे समाजी बहबूद और तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इशराक से मुनक्किद किया गया। DDC रोहन चौधरी, तालिब हुसैन और डिस्ट्रिक्ट सिटीजन्स कमेटी के मेंबर पीरजादा मोहम्मद शफी ने बुजुर्ग शहरियों के एक ग्रुप को मुगल गार्डन अजपल झंडी दिखाकर रवाना किया। टूर का मकसद बुजुर्ग शहरियों को तनाव के माहौल से बाहर निकालना और उनके साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करना था। शहरियों ने इस तरह के प्रोग्राम का खैर मकदम किया। इनकी अहमियत को उजागर करने के लिए इस दिन पर आम बुजुर्गों, खासकर जो जिस्मानी तौर नाखेज है या कमज़ोर है या सेहत की बुनियाद पर उनके कुछ मसाइल है, सीनियर सिटीजन्स को इस बात से रोशनास करे कि इनके राइट्स क्या है, हुकूक क्या है और ये कैसे एल्डरली अब्यूज से बचे। इसके लिए हम वर्दी चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस कमेटी शांगस के बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक एडवोकेट पीरजादा आसिफ शफी साहब को नॉमिनेट किया था। उसने इन लोगों को कैसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे वो बच सकते हैं और कौन से उनके हुकूक हैं। डोडा पुलिस ने डोडा टाउन से एक बदनामी जमाना ड्रग्स फरोख्त करने वाले को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। वाज़ेह रहे कि डोडा पुलिस ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसने और समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए खसूसी मुहिम चला रही है। डोडा पुलिस ने बदनाम जमाना ड्रग्स फरोख्त करने वाले आशिक हुसैन को डोडा टाउन से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से हीरोइन बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि आशिक हुसैन मंशियात की फरोख्त और सप्लाई करता था। इस पर पुलिस की नजर थी। बिलाखिर पुलिस ने बदनाम जमाना ड्रग्स फरोख्त करने वाले को पकड़ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज हैहामा कुपवारा में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कैसर जमशेद लोन ने मीटिंग की सदारत की। कैसर जमशेद लोन ने पार्टी वर्करों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जुमान है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 की वापसी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पंचायती इदारों की तश्कील के बाद तरक्की और सहूलियात के लिहाज से हीरपुरा शोपिया शहर की तरह लगने का लगा है। मुगल रोड पर वाक़ जिला शोपियां के आखिरी गांव ने पिछले सालों में तेजी से तरक्की की है। ये गांव 7 साल पहले बिल्कुल पसमानदा था, लेकिन अब इसकी शक्ल ही बदल गई है। मकामी लोगों ने बताया कि उनके गांव में जो तरक्की हुई है वो पंचायती इदारों की तश्कील का नतीजा है और पंचायती नुमाइंदों की जद्दोजहद के समरात बरामद हुए हैं। गांव ने हर शोबे में बेमिसाल तरक्की की है। आप देख सकते हैं जो शोपियान ब्लॉक का हल्का है हिरपोरा, सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो हिरपोरा हल्के में होता है। जब से यहाँ पे पंचायत राज बना है तो लगभग 12 गाँव में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हिरपोरा गाँव में हुई है। तो हम बहुत खुश हैं सरपंच और पंचायत बॉडी से कि यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो रही है और रोज़गार सभी को मिल रहा है। आज अगर ग्राउंड ज़ीरो की हम बात करेंगे तो मैं अपने इलाके में 1 करोड़ का काम करवाता हूँ, चाहे वो PRI है, नरेगा है या कोई भी काम हो। लेकिन जो भी काम हो रहा है मेरे हिसाब से जो भी काम ग्राउंड पे हो रहा है वो RDD डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। और जो गवर्नर साहब बैठा है J&K UT में, हमारी J&K में, तो जब से वो गवर्नर साहब यहाँ पे आया है मेरे हिसाब से 100% यहाँ पे काम ठीक होता है। कुपवाड़ा जिले के युनसोलंगेट हंदवाड़ा में आज मालिकाने बागात के लिए एक रोजा वर्कशॉप का इनकाद अमल में लाया गया। वर्कशॉप में आए माहिरीन ने कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने की
मालिकाने बागात को जानकारी दी और साथ ही हाई डेंसिटी बागात की तरफ रुझान पर भी जोर दिया ताकि कम लागत में दुगना फायदा हासिल किया जा सके। वर्कशॉप में माहिरीन के अलावा म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा के चेयरमैन मसरूर बांडे, एग्रीकल्चर वाडूरा कॉलेज के माहिरीन के अलावा बीडीसी चेयरमैन शौकत पंडित और मालिकाने बागात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उसके हवाले से आप अपने बागात लगाइए। और जो माहिर यहाँ पर आए, हमारे जो जीतू चौहान जी हिमाचल से आए हैं, वो लोगों को यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं और समझा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी और नए जो बाग हम लगाएंगे किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और उनका जो स्पीच है वो सुन रहे हैं। सही बात है, यहाँ पर लोग चाहते हैं कि हम हाई डेंसिटी का जो बागात है वो लगाएंगे। स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के अंदर 80% जो पब्लिक है वो इस ऑर्चिड्स पे डिपेंडेंट है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करने वाले इस मामले में पीछे क्यों रहे हैं? तो इस मामले में हमने कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अवेयरनेस के लिए ये यहाँ पर कैंप लगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।